गुड मॉर्निंग एवरीवन। दुर्गेश स्टडी पॉइंट के एक और नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और झारखंड जीके में आज हम लोग जानेंगे झारखंड के नदी तंत्र। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या जानेंगे, झारखंड के नदी तंत्र के विषय में जानेंगे। और इसको पूरी डिटेल से मानचित्र में मैप के जरिए आज हम लोग जानेंगे कौन सी नदी किस दिशा में बहती है, कहाँ से निकलती है, झारखंड के नदी तंत्र को कितने अपवाह क्षेत्र में बांटा गया है, इन सब सारी चीज़ें को कहाँ पर संगम, कहाँ पर मुहाना बनाती है, कौन कौन सी नदियाँ सहायक नदियाँ हैं, इस विषय में आज हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। और झारखंड के नदी तंत्र दोस्तों JSSC स्नातक स्तरीय जो संयुक्त परीक्षा हो रहा है और आपका झारखंड उत्पाद सिपाही का जो वैकेंसी आया है और भिन्न भिन्न झारखंड में निकले हुए सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए यह जो है झारखंड नदी तंत्र बहुत ही अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट होगा कि आप सब अगर यदि कॉपी पेन नहीं निकाले होंगे तो कृपया करके अपना नोट्स और ये क्या बोलते हैं अपना पेन अपने हाथ में रखें। आपको जहाँ पर लगे कि इस चीज़ को हमें नोट करना पड़ेगा आप वहाँ पर नोट करते जाए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ आज की क्लास बहुत मज़ेदार क्लास है और आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर यदि यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो कृपया करके एक लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आइए आज चलते हैं झारखंड जीके के एक और नए क्लास में, जिसमें आज हम लोग जानेंगे झारखंड के नदी तंत्र के विषय में। ठीक है, आइए चलते हैं झारखंड के नदी तंत्र। सबसे पहले दोस्तों झारखंड के नदी तंत्र जानने के लिए सबसे पहले हम एक थोड़ी सी छोटा सा अभी ज़रूरत पड़ेगी बड़ा मैप बनाने की। झारखंड का जो नक्शा है, झारखंड का जो मानचित्र है, उसका हम लोग बड़ा मैप बनाएंगे। बड़ा मैप के जरिए हम लोग सभी नदियों की बहाव क्षेत्र को देखेंगे, परंतु उसके पहले हम लोग देखेंगे छोटी सी ये जो क्या बोलते हैं झारखंड का मैप अभी हम लोग बनाएंगे। उसमें हम लोग जानेंगे कि कौन सी किधर पूरब दिशा, किधर पश्चिम दिशा, किधर उत्तर दिशा, किधर दक्षिण दिशा, इस विषय में अभी हम लोग थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जैसा कि आप सभी ऊपर में देख रहे हैं क्या लिखा हुआ है, झारखंड के नदी तंत्र। ठीक है, झारखंड का मैप ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, बस केवल मोटा मोटी आपको जानना है। मान के चलिए ये मेरा प्यारा झारखंड है, झाड़ों का प्रदेश झारखंड है। ठीक है, जहां हम निवास करते हैं। ठीक है, आज हम लोग क्या जान रहे हैं, झारखंड के नदी तंत्र के विषय में। सबसे पहले दोस्तों इस मानचित्र में हमें आपको बताना है इस मानचित्र बनाने का उद्देश्य क्या है। सबसे पहले हम जानेंगे कि यहाँ जो ये है मानचित्र में, किसी भी मानचित्र में इसको क्या कहा जाता है, पूरब क्या कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, पूरब कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पश्चिम कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है दोस्तों, उत्तर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, दक्षिण। इस विषय में तो किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या कि कुछ कुछ नदियाँ जो है इस साइड की ओर यानी कि उत्तर की ओर इसका बहाव होकर के कहाँ पर चली जाती है, झारखंड की नदियाँ गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, कुछ कुछ नदियाँ क्या देखेंगे कि ये पूरब साइड में जो है कुछ कुछ नदियाँ जो है ये करती है अपना बहाव क्षेत्र है उसका पूरब साइड में। ठीक है, कुछ कुछ नदियाँ क्या देखेंगे कि आपका ये साइड में कुछ कुछ नदियों का बहाव क्षेत्र है और कुछ कुछ नदियों का जो बहाव क्षेत्र है इधर जिधर हम लोग देखेंगे शंख नदी के विषय में इधर हम लोग पढ़ेंगे। तो ये चीज़ हमको ये जो मानचित्र बनाए हैं ये मानचित्र ड्रॉ करने का मेन उद्देश्य, प्रमुख उद्देश्य वही था कि हमको सिर्फ अभी इस मानचित्र के जरिए हमें आपको समझाना था उत्तर दिशा, दक्षिण दिशा, पूरब दिशा और पश्चिम दिशा। मैं समझता हूं कि इतना समझने में आप सभी को कोई कठिनाई नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग चलते हैं। सबसे पहले झारखंड के नदी तंत्र को जानने के लिए
इसको अभी रहने दीजिए, ठीक है। झारखंड के नदी तंत्र को हम लोग जानने के लिए सबसे पहले यहाँ पर जानेंगे झारखंड की नदियाँ कैसी है, ठीक है, किस टाइप के नदी है झारखंड के जो नदी हैं, कैसा नदी है, ठीक है। तो सबसे पहले मेनली जानिए दोस्तों, झारखंड का जितने भी प्रकार के नदियां हैं लगभग सभी नदियां यहाँ मानसून पर डिपेंडेंट हैं, यानी ऑन मानसून, ऑन डिपेंडेंट ऑन मानसून, ठीक है। मानसून जैसा रहेगा उस टाइप के इसका बहाव तेज, अधिक, कम इस टाइप के होता है, और सभी नदियां काफ़ी ढलाव है, ठीक है। और अधिकतर नदियां क्या है, छोटी छोटी नदियां हैं, कोई बड़ी जैसे एक दो नदी छोड़ करके, जैसे आपका ये क्या बोलते हैं दामोदर नदी हो गया, ठीक है, सोन नदी हो गया, ये सब को एक दो अगर यदि छोड़ दिया जाए तो इन सब सारी नदियों को छोड़ करके काफ़ी छोटी छोटी नदियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसका अब जो है हम लोग देखेंगे, ठीक है, ये छोटा छोटा हम लोग उद्देश्य हम देखें। अब जो है उद्देश्य नहीं, इसका क्या बोलेगी इसको, किस टाइप के नदियां हैं ये थोड़ा सा हम लोग जान गए। अब हम लोग जानेंगे कि झारखंड के नदी की पानी जो है ये इसका उपयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ पर इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर यदि उपयोग में देखा जाए दोस्तों, तो उपयोग में जो है ये जो है सिंचाई के काम आता है। झारखंड की नदियाँ किस काम आता है, सिंचाई का लोग अधिकतर उपयोग करते हैं। दूसरा क्या उपयोग करते हैं, मत्स्य ये पालन में इसका उपयोग करते हैं, किस में, मत्स्य पालन में ये करते हैं। उसके बाद में कहाँ पर, चूंकि आप सभी जानते हैं कि झारखंड जो है रत्नगर्भा झारखंड को कहा जाता है, यहाँ पर खनिज संपदा अपार मात्रा में, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो जहाँ पर खनिज संपदा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहेगा, एकदम निश्चित रूप से वहाँ पर क्या होगा, उद्योग धंधे स्थापित होंगे। तो यहाँ पर उद्योग धंधे स्थापित होने के कारण इन्हीं सारी नदियों का पानी को ले जा करके क्या करते हैं, अपना उद्योग में इस पानी का उपयोग करते हैं। तो मेनली जो है इसका उपयोग, यूजेज की बात अगर यदि देखा जाए तो ये जो है सिंचाई के क्षेत्र में हो गया, मत्स्य के क्षेत्र में हो गया, और उद्योग के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब इसके आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, अच्छा इसका विशेषता के विषय में थोड़ा सा अब हम लोग देखते हैं, ठीक है। इस जो झारखंड की नदी जो है इसका विशेषता क्या क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर यदि देखेंगे तो कुछ नदियां क्या है, गंगा में संगम है, ठीक है, गंगा में संगम। नोट करते जाइएगा, चूंकि बोर्ड बहुत छोटा है इसीलिए मैं मिटाते जाऊंगा, इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, प्लीज़ इस विषय में सॉरी कहना चाहता हूं कि मेरा ब्लैक बोर्ड जो है, ये बोर्ड जो है ये थोड़ा सा छोटा होने के कारण आप सभी नोट करते जाएं, ठीक है। फिर मिटाते जाएंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे। इस नदी का विशेषता क्या है, गंगा में क्या है, एक तो मान के चलिए ये गंगा में समाहित होता है कुछ नदियां, ठीक है। उसके बाद में ये कुछ नदियां क्या है, उत्तर की ओर प्रवाहित है, ठीक है, उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। उत्तर कहाँ है जी, देखिए यहाँ पर मानचित्र में ये सब सारी नदियां जो उत्तर, अभी हम लोग देखेंगे कौन कौन सी नदी उत्तर की ओर बहती है, ठीक है। तो ये सब उत्तर की ओर प्रवाहित है, ठीक है। और तीसरा क्या है, मान के चलिए कि ये मानसून पर निर्भर है, ठीक है, ओह सॉरी, मानसून पर निर्भर, ठीक है। अच्छा उसके बाद में चौथा में देखेंगे कि पहाड़ों और चट्टानों के बीच बहती है, ठीक है। एक देखेंगे क्या कि जलप्रपात की अधिकता, ठीक है, क्या देखें, जलप्रपात की अधिकता, ठीक है। गंगा में संगम होता है, कुछ नदियां स्वतंत्र रूप से कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मैं आपको आगे नाम भी बताऊंगा, जो स्वर्णरेखा नदी है वो आपका स्वतंत्र रूप से जो है क्या होती है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिरती। और बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये, ठीक है, कभी कभी पूछ भी देता है कि स्वतंत्र झारखंड की कौन सी ऐसी नदी है जो क्या है, स्वतंत्र रूप से बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्या हम लिखेंगे वहां पर, स्वर्णरेखा। आगे हम बताएंगे आप सभी को कहां पर कैसे कैसे बह करके कहां। तो इतना मान के चलिए ना, इतना इसका विशेषता है। पहला तो गंगा में संगम होता है,
बहुत सारी नदियों का, उत्तर की ओर बहुत सारी नदियां प्रवाहित होती है। यहाँ की नदियां मानसून पर डिपेंड है, मानसून पर निर्भर है। पहाड़ों और चट्टानों के बीच में यहाँ की नदियां बहती है, और पहाड़ों और चट्टानों के बीच में बहने के कारण, काफ़ी ढलाव में बहने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जलप्रपात, जिसको फॉल कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे जलप्रपात यहाँ पर बनते हैं और हैं, ठीक है। जैसे बूढ़ा घाघ जलप्रपात, हुंडरू जलप्रपात, हैं, दसम फॉल जिसको बोलते हैं, है ना, ये सब, सीता फॉल, ठीक है, बहुत सारी ये फॉल है। उसके एक क्लास मेरा केवल फॉल के जलप्रपात के विषय में लाएंगे। पहले हम लोग नदी तंत्र के विषय में हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। इतना हम लोग जान गए। अब हम लोग नदी तंत्र में जो है आगे हम लोग मिटा दे दोस्तों, मिटा देते हैं, ठीक है। क्योंकि मैं पहले बता दिया कि बोर्ड थोड़ा सा छोटा है, इसीलिए इसके लिए सॉरी, ठीक है, माफ़ी चाहूँगा। अब जो है इसके बाद जो हम लोग जानेंगे, इसके बाद जो झारखंड के नदी के विषय में जो जानेंगे, इसमें हम लोग जानेंगे कि अपवाह तंत्र, ठीक है, अपवाह क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, अफवाह क्षेत्र, अफवाह एरिया। अच्छा, अफवाह का मतलब क्या होता है, बहाव, ठीक है, किस दिशा से निकल करके किस दिशा की ओर बहती है, उसी को क्या कहा जाता है, अफवाह क्षेत्र बोला जाता है, ठीक है। कहाँ कहाँ से निकल के कहाँ कहाँ तक जाती है उसी को, ठीक है। तो इसको मेनली दोस्तों कि अफवाह, अगर यदि झारखंड का अफवाह क्षेत्र नदी का जो है, रुकिए यहाँ पर लिख देते हैं थोड़ा सा, झारखंड शॉर्ट में लिख रहे हैं, हाँ, झारखंड नदी के अपवाह क्षेत्र, ठीक है। इसको जो है कितने भागों में विभक्त किया गया है जानते हैं, देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर पूर्वी भाग में एक, ठीक है, कौन सी भाग में, पूर्वी भाग में, ठीक। उसके बाद में एक आता है आपका पूर्वी भाग में, यानी कि इधर, ठीक है। एक आता है आपका उत्तरी भाग में, उत्तरी भाग में, और एक जो है आपका आता है दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में, और एक आता है आपका ये वाला में, ठीक है। इसको हम लोग कौन सा भाग बोलेंगे, ये वाला भाग, इस भाग को कौन सा भाग बोलेंगे, उत्तर और ये पश्चिम, यानी उत्तर और, देखिए ये हो गया पश्चिम, ये हो गया उत्तर, और उत्तर और पश्चिम के बीच में है, तो यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे, उत्तर पश्चिम भाग। उसके बाद में पूरब हो गया, उत्तरी हो गया, दक्षिण हो गया, उत्तर पश्चिम हो गया, और एक जो है आपका, एक भाग यहाँ जो है आपका, ये जो है ये वाला एरिया, ये वाला एरिया में भी आपका ये कुछ नदियों का बहाव क्षेत्र है, ठीक है। सिर्फ एक साइड में आपका नदी जो है इसका बहाव क्षेत्र नहीं है, ये वाला पश्चिम भाग में जो है इसका नहीं है, ठीक है। तो ये वाला भाग में भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग दक्षिणी पूर्वी, हाँ, दक्षिणी पूर्वी, एक मिनट, दक्षिणी पूर्वी भाग में, यानी कितना भाग में हम बांट दिए नदी तंत्र को, अफवाह क्षेत्र को, पूर्वी भाग, उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व, यानी कि इतने भाग में झारखंड की नदियां सब विभक्त है। अब हम लोग थोड़ा सा हम लोग देखेंगे क्या इसमें से कि पूर्वी भाग में कौन कौन सी नदी है, ठीक है, पूर्वी भाग में कौन कौन सी नदियां आएगा। तो थोड़ा सा यहाँ पर मिटाने का जगह है क्या, नहीं है, और अच्छा चलिए लिखते जाइए, ठीक है, नोट करते जाइए। पूर्वी भाग में जो है आपका बहने वाला जो नदी है, इस साइड में जो बहता है आपका, सबसे पहले तो आपका आ जाएगा दामोदर। कौन सा नदी आ जाएगा, दामोदर, ठीक है। दामोदर के बाद अगर यदि हम देखेंगे तो ये हो जाएगा आपका बराकर, कौन सी नदी, बराकर। फिर आ जाएगा अजय, ठीक है, कौन सी नदी आ जाएगा, अजय नदी भी इधरे बहता है, ठीक है। उसके बाद में अगर यदि हम देखेंगे तो आपका आ जाएगा मयूराक्षी, जिसको हम लोग मोर नदी भी बोलते हैं, है ना, मयूराक्षी। ये सब प्रमुख प्रमुख नदियां हैं, जैसे बांसलोई हो गया, ब्राह्मणी हो गया, ये सब भी आपका पूरब दिशा की ओर बहता है, ठीक है। कौन सी दिशा की ओर बहता है, पूरब दिशा की ओर बहता है। तो ये तो हो गया आपका उत्तरी, है ना,
उत्तरी दिशा क्या पूर्वी दिशा में बहने वाला। अब एक आता है आपका उत्तरी दिशा में। उत्तरी दिशा में कौन कौन सी नदियां थोड़ा सा जान लीजिए। उत्तरी दिशा में आपका सोन नदी प्रमुख है, आपका सोन नदी। उसके बाद में पुनपुन नदी है ना, कौन सा नदी, सोन नदी, पुनपुन नदी। उसके बाद में एक हो गया सकरी नदी, ठीक है, ये सब गंगा में सब मिलती है, सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी। उसके बाद में आगे आप अगर यदि बढ़िएगा तो एक फल्गु नदी जो केवल यहाँ से निकलती है लेकिन झारखंड में बहती नहीं है। सोन नदी हो गया, पुनपुन नदी हो गया, सकरी नदी हो गया, फल्गु नदी हो गया, ये सब जो है उत्तरी दिशा में बहती है, ठीक है। अब अगर यदि हम देखेंगे दक्षिणी दिशा में, तो दक्षिणी दिशा में मात्र 2 नदी बहता है। एक है आपका दक्षिणी कोयल, दक्षिणी कोयल, और एक है आपका शंख नदी। कौन नदी, शंख नदी, है ना। कौन कौन सी नदी हम बोलें, आपका दक्षिणी दिशा में अभी हम लोग चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग क्या देखें कि दामोदर नदी, पूर्वी दिशा में देखें दामोदर नदी, बराकर नदी, अजय नदी, मयूराक्षी नदी। उसके बाद में उत्तरी में देखें सोन नदी, पुनपुन नदी, सकरी नदी और फल्गु नदी। फिर हम लोग दक्षिण में हम लोग देखें तो दक्षिणी कोयल और शंख नदी, यही ना हम लोग देखें। अब हम लोग तो देखेंगे ये वाला नदी को हम लोग देखेंगे, ठीक है, जो उत्तर पश्चिम में बहता है। तो उत्तर पश्चिम में जो बहने वाला जो नदी है ना दोस्तों, ये जो है उत्तरी कोयल है। कौन सा, उत्तरी कोयल। जो आगे चल करके उत्तरी कोयल आपका सोन नदी में मिल जाएगा, आगे हम बताएंगे, ठीक है। उत्तरी पश्चिम में जो बहने वाला नदी है ये उत्तरी कोयल नदी एक हो गया। एक शायद अमानत नदी है, कौन नदी है, अमानत, ठीक है। उत्तरी कोयल हो गया, अमानत हो गया। उसके बाद में और एक नदी प्रमुख नदी है औरंगा, ठीक है, ये भी आपका सोन में जाकर के मिल जाती है, ठीक है। अमानत नदी और औरंगा नदी सबसे पहले उत्तरी कोयल में मिलती है, और उत्तरी कोयल में मिलने के बाद फिर कहाँ पर चले जाती है, ये सोन में मिलते हुए बिहार पटना गया होते हुए कहाँ पर चली जाती है, गंगा में जाकर के वो अपना मुहाना बनाती है, यानी वहीं पर संगम होता है, ठीक है। तो उत्तरी कोयल, अमानत, औरंगा, ठीक है। और एक अब आता है आपका कौन सा, ये दक्षिण पूर्व। कौन सा ये अफवाह क्षेत्र देखेंगे दक्षिण पूर्व। दक्षिण पूर्व में जो ये प्रमुख नदी है वो है आपका स्वर्ण रेखा। कौन सा नदी है, स्वर्ण रेखा, ठीक है। एक आता है आपका खरकई। कौन सा नदी आता है, खरकई, जो आपका टाटा स्टील के ये में बसा हुआ है ना, स्वर्ण रेखा, खरकई नदी। उसके बाद में आपका ये राढ़ू नदी है ना, कौन सा नदी हो गया, राढ़ू नदी हो गया। उसके जी जो स्वर्ण रेखा का ये है आपका संजय नदी हो गया, है ना, संजय नदी हो गया, कांची नदी हो गया, ठीक है। ये सब सारी नदियां जो है किधर बहती है, आपका दक्षिण पूर्व दिशा में बहती है, ठीक है। नहीं हो तो थोड़ा सा ये ले लीजिए, है ना। तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे, दक्षिण पूर्व की नदियां देखे थे, ठीक है। तो प्लीज कृपया करके इसको अगर यदि नोट नहीं किए हैं तो इसको जो है ये ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग नोट करते जाइएगा, पहले आप समझिए, है ना। फिर अब इसके आगे अब हम लोग जो दोस्तों जानेंगे, हम लोग सबसे पहले जानेंगे ये झारखंड के नदी की विशेषता जाने। उसके बाद में इसका उपयोग कहाँ कहाँ पर होता है। उसके बाद में ये जो है सारी नदियों का अफवाह क्षेत्र कितने भागों में विभक्त किया गया है झारखंड की नदियों को। तो ये सब सारी चीज़ें जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे एक एक नदी के विषय में, कौन सी नदी कहाँ से उसका उद्गम स्थान है, किधर किधर किस किस जिला से क्रॉस करते हुए वो कहाँ पर जाकर के संगम, कहाँ पर जाकर के मुहाना बनाती है। इस विषय में हम लोग एक एक नदी करके अब हम लोग इसके विषय में जानेंगे, ठीक है। आप क्लास में बने रहिए, ठीक। मेरा प्यारा झारखंड है और हम झारखंड का मैप भी बनाने के लिए नहीं बढ़िया से जानेंगे तो ये तो फिर गड़बड़ बात है, ठीक है।
ये जो है हम क्या बनाएं, झारखंड का मैप बनाएं। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक एक नदी के विषय में। अच्छा, सबसे पहले हम लोग आते हैं, हम लोग उत्तर दिशा की ओर जो बहता है ना, उत्तरी अफवाह, यहाँ पर लिखिए उत्तरी अफवाह। ठीक, इसमें से कौन सा, यानी उत्तर दिशा की ओर हम लोग जो जो नदियां बहती है ना, उसके विषय में अभी हम लोग जानेंगे। तो सबसे प्रमुख जो नदी है दोस्तों, सबसे प्रमुख नदी है उत्तरी प्रवाह में, एक नंबर में अगर यदि देखा जाए तो वो है आपका सोन नदी। कौन नदी है आपका, सोन नदी। ठीक, हम लोग सोन नदी के विषय में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका उद्गम, क्या जानेंगे इसका, ये सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, कहाँ से निकलती है ये सोन नदी। और सबसे पहले ये जानिए कि ये सोन नदी किस जगह का बात कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ, ये एक मिनट, हाँ ये है आपका यहाँ पर सोन नदी। ठीक है, अब जो है हम लोग जानेंगे इसका उद्गम स्थल, यानी यहाँ बनाने का मतलब क्या हुआ, कहाँ पर बह रहा है। आप क्या कहिएगा कि गढ़वा और पलामू, दूगो स्टेट ही, दूगो डिस्ट्रिक्ट ही यहाँ पर चेंज करेगा, अथी टच करेगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले इसका उद्गम जो है याद रखिएगा आप, ये अमरकंटक, अमरकंटक, ये रुकिए, मैकाल पर्वत, मैकाल पर्वत से इसका उद्गम, यानी कि अमरकंटक जिसको बोलते हैं, है ना, अमरकंटक की पहाड़ी से यह जो है आपका सोन नदी निकलती है, जो एमपी से, ये एमपी में है ना। ठीक है, मैकाल पर्वत अमरकंटक से यह निकल करके, यानी इधर ये करके क्या करती है, झारखंड में नहीं बहती है, ठीक है, बल्कि झारखंड का जो सीमा का निर्धारण होता है, यानी गढ़वा पलामू को टच करते हुए यह क्या होती है, ये गंगा की तरफ, ये क्या बोलते हैं, पटना की ये तरफ चली जाती है और गंगा में जाकर के मिल जाती है। ठीक है, यहाँ पर झारखंड में इसका बहाव नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या करती है, ये सीमा बनाती है। झारखंड और बिहार ये सब का जो है क्या करती है, सीमा बनाती है, दोनों को अलग करता है यही सोन नदी, है ना। तो ये क्या बोले हम कि झारखंड के गढ़वा और पलामू को छूते हुए कहाँ चली जाती है, गंगा में जाकर के मिल जाती है, संगम हो जाती है ना। तो सबसे पहले इसका उद्गम दोस्तों हम लोग देखें कि उद्गम क्या है, तो मैकाल पर्वत और अमरकंटक। अब इसका जो अन्य नाम है, अच्छा इसको दो और अन्य नाम से भी जानते हैं इस नदी को लोग, ठीक है, इसको सोनभद्र भी प्यार से बोलते हैं। ठीक है, कौन सा नदी बोलते हैं, सोनभद्र, और क्या एक हिरण्यवाह, हिरण्यवाह ये भी बोला जाता है इस नदी को। ठीक है, ये किसको, सोन नदी के विषय में अभी हम लोग बात कर रहे हैं, जो उत्तर दिशा की ओर, उत्तर पर अपवाह के, यानी इस साइड में जितना नदी बहेगा ना उसके विषय में अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो उद्गम सबसे पहले मैकाल पर्वत अमरकंटक से। ठीक है, अन्य नाम इसका क्या है दोस्तों, सोनभद्र या तो फिर हिरण्यवाह है ना। ये क्वेश्चन पूछ देता है किस नदी का अन्य नाम क्या बोलते हैं, किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। आप वहां पर पढ़े नहीं रहिएगा तो धोखा खा जाइएगा, इसीलिए ये सब सारी चीज को हम लोग डिटेल से जान रहे हैं। कौन सी नदी को बोलते हैं, तो सोन नदी को बोलते हैं। क्या क्या अन्य नाम क्या है, सोनभद्र और हिरण्यवाह। ठीक है, अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, इसके आगे हम लोग देखेंगे इसका अपवाह, है ना, क्या बताएं कि किधर किधर से बहती है, इसके उसी को क्या बोला जाता है, अफवाह बोला जाता है। तो अफवाह जो है दोस्तों कहाँ है, ये गढ़वा, ठीक है, और दूसरा क्या है, पलामू। यही दो डिस्ट्रिक्ट में जो है ये क्या करती है, बहते हुए आगे की ओर बढ़ जाती है। ठीक है, उसके बाद में जो है आपका ये मुहाना, मुहाना यानी कि इसको संगम भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, यानी कहाँ पर जाकर के मिलती है उसी को बोला जाता है। तो कहाँ पर जाकर के मिलता है, तो गंगा में जाकर के, गंगा नदी में जाकर के यह मिल जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो इसका सहायक नदी जो है आपका, सहायक नदी हम पहले बताए थे। ठीक है, उसमें सहायक नदी इसका जो है उत्तरी कोयल। कौन सा ये है, ये सहायक नदी दोस्तों उत्तरी कोयल। और उत्तरी कोयल नदी का सहायक नदी क्या क्या बताए थे, अमानत नदी और औरंगा नदी। ठीक है, सहायक नदी क्या है आपका, उत्तरी कोयल, है ना। ये है आपका इसका डिटेल
सोन नदी का। सबसे पहले सोन नदी में देखें उद्गम, मैकाल पर्वत, अमरकंटक। अन्य नाम कौन कौन से नाम से जानते हैं? सोनभद्र और हिरण्यवा, अफवाह, गढ़वा, पलामू, मुहाना, संगम, गंगा। सहायक नदी कौन सा है? तो उत्तरी कोयल। बस हो गया, ठीक। अब इसके आगे हम लोग जानेंगे अगला। ये स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस नदी, ये कौन सा नदी का अभी हम लोग बात कर रहे थे? सोन नदी का बात कर रहे थे। ये आपका सोन नदी है, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए और नहीं तो नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आगे हम लोग इसके आगे अब हम लोग बढ़ते हैं, ठीक। मिटा देते हैं। अब जो है जानेंगे हम लोग सकरी। कौन सा नदी हो गया? सकरी। ये सकरी नदी कहाँ है? देखिए ये जो है ना छोटा नागपुर के पठार से इस जगह से निकलता है ये सकरी नदी, और ये यहाँ पर चतरा है, ठीक है। और ये चतरा जो है, चतरा होती है सिर्फ चतरा डिस्ट्रिक्ट को। ये कौन सा नदी के विषय में बात कर रहे हैं? ये सकरी नदी के विषय में बात कर रहे हैं, ठीक है। ये है आपका चतरा डिस्ट्रिक्ट, है ना। ये यहाँ पर छोटा नागपुर पठार से निकल करके कहाँ चतरा होते हुए, चतरा को छूते हुए कहाँ चल जाती है? फिर ये आगे चली जाती है ना, गंगा में जाकर के मिल जाता है। तो सबसे पहले इसमें हम क्या देखेंगे? उद्गम। इसका उद्गम कहाँ है भाई? तो छोटा नागपुर का पठार। क्या है? छोटा नागपुर का पठार, है ना। अब इसके बाद जो हम लोग इसको जानेंगे कि इस नदी का एक उपनाम भी है दोस्तों, ठीक है। उपनाम है ना, यानी अन्य नाम। क्या बोलते हैं? किस नाम से इसको जानते हैं? तो जानते हैं, ये क्वेश्चन कहीं पर एक हम कौन सा ये कंपटीशन में देखे हुए थे, उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि किस नदी को सुमागधी के नाम से जाना जाता है। तो इसका अन्य नाम यानी उपनाम क्या है? सुमागधी। इसीलिए याद रख लीजिएगा इसको, है ना। सुमागधी के नाम से भी इसको जानते हैं। कौन सी नदी को? सकरी नदी को। और इसका जो सहायक नदी है, सहायक नदी, इसका सहायक नदी है आपका क्यूल नदी। कौन सा नदी है? क्यूल नदी, ठीक है। और इसका जो एक विशेषता, बहुत बड़ी विशेषता है, यह नदी जो है आपका सकरी नदी जो है, ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। यानी अपना मार्ग चेंज कर देती है ना। मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध। बस इतना ही इस नदी के विषय में जानना है, सकरी नदी के विषय में जो यहाँ पर देख रहे हैं, है ना। तो क्या देखें? उद्गम छोटा नागपुर का पठार, उपनाम सुमागधी, सहायक क्यूल, विशेषता क्या? मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है यह नदी, ठीक है। अब हम लोग आगे हम लोग देखते हैं, है ना। हाँ, तो क्या हम लोग देखें? सकरी नदी के विषय में जान रहे थे, इस नदी के विषय में हम लोग जान रहे थे। अब हम लोग जो जानेंगे वो फल्गु नदी के विषय में जानेंगे। वो भी उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है। कौन सा नदी के विषय में जानेंगे? फल्गु नदी के विषय में, है ना। फल्गु नदी, ये फल्गु नदी के विषय में हम लोग जानेंगे। ये फल्गु नदी किधर किधर से बहती है भाई? तो सबसे पहले इसका ये यहीं पर, इसी जगह पर ये भी नदी जो निकलता है ना, ये हजारीबाग एरिया से ही निकलता है। हजारीबाग के उत्तरी छोर जो है ना, वहाँ पर पठार, यहाँ से निकलता है ये उत्तरी, ये इधर ही, इधर हम ले जा रहे हैं, इधर ही जाता है ये, इधर ये वाला नदी। इधर लिख देते हैं हम इसको सकरी। ये आपका सकरी हो गया, और ये जो है आपका फल्गु नदी हो गया। कौन सा नदी हो गया? फल्गु नदी हो गया। ये वाला नदी फल्गु नदी के विषय में अब हम लोग जान रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले इसको देखेंगे उद्गम। इसका उद्गम क्षेत्र कहाँ है फल्गु नदी का? तो इसका उद्गम जो है जो दोस्तों हजारीबाग चतरा के समीप लिखे ना, चतरा के समीप, चतरा ही मारिएगा वहां, है ना। हजारीबाग छोड़ दीजिएगा, हजारीबाग के पठार से निकलता है, लेकिन चतरा जिला के समीप से यह जो है क्या होता है? ये उद्गम होता है, निकलता है वहां से, ठीक है। अब इसका जो है अन्य नाम जो है, इसका अन्य नाम, ये फल्गु नदी का इसका अन्य नाम है आपका अंतःसलिला। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अंतःसलिला इस नदी को बोलते हैं, ठीक है। उस नदी को, सकरी नदी को क्या बोलते थे? सुमागधी। इसको क्या बोलते हैं? अंतःसलिला, अन्य नाम है, ठीक है। इसके बाद में इसका जो सहायक नदी है दोस्तों, ये फल्गु नदी का, इसका सहायक नदी है मोहना।
एक नदी मोहना है और एक है आपका निरंजना नदी। ठीक है, इसका किसका ये फल्गु नदी का सहायक, ठीक है, जा करके यानी कि फल्गु नदी में मिल जाता है। और इसका जो ये क्या बोलते हैं, ये संगम जिसको बोलते हैं मुहाना, है ना। और इसका मुहाना कहाँ है जानते हैं, ये पुनपुन में जाकर के, पुनपुन नदी में जाकर के यह क्या होती है, मिल जाती है आगे जाकर के, है ना, मुहाना, है ना। पुनपुन नदी में यह क्या करती है, नदी में, पुनपुन नदी में मिलते हुए कहाँ चली जाती है, ये गंगा में समाहित हो जाती है, गंगा में चली जाती है। ठीक है, और इसमें एक क्या जानना है, इसका जो इस नदी का बहुत बड़ी विशेषता है दोस्तों, वो जानना है आपका। ये विशेषता इसमें जो है क्या है कि ये पितृपक्ष में जब कोई मर जाता है ना, पितृपक्ष में इस नदी में क्या करने के लिए लोग जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, है ना, स्नान करने के लिए। और क्या करते हैं, पिंडदान के लिए जाते हैं, पिंडदान के लिए यही फल्गु नदी में लोग जाते हैं। ये इस नदी का सबसे बड़ी विशेषता है। ठीक है, तो हम लोग क्या देखें, फल्गु नदी के विषय में जाने, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चूंकि आज दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो चुका है, फिर नेक्स्ट वीडियो इसका जो पार्ट 2 होगा नदी तंत्र के विषय में, वो आप देखिएगा, वो सारी चीज़ें जो है उस सारी नदियों के विषय में उसमें फिर डिटेल करके बताएंगे। तो इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं लिए हैं तो जल्दी फटाफट नोट कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे। उम्मीद करता हूँ आप नोट कर लिए होंगे। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट वीडियो जो इसका पार्ट 2 है, पार्ट 2 आप जरूर देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू।